हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीक के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया है एंड ऑल्सो सारे ही सेक्टर्स जितने भी हम लोगों ने एनालाइज किए थे, किसी में भी हमें कोई भी बाइंग मोमेंटम नहीं दिख रहा था। सारे ही सेक्टर्स की हालत बहुत खराब है, सभी मोस्टली ब्रेकडाउन कर रहे हैं। बट वी ऑल्सो वर टॉकिंग अबाउट अ फ्यू सेक्टर्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के पास है, जिनमें सबसे पहले रिकवरी आएगी जब मार्केट यहां से बॉटम बना के ऊपर जाएगा। लास्ट वीक का मार्केट मोरलेस काफी कंसोलिडेटिंग था, क्योंकि मार्केट ने कुछ भी बड़ा मूवमेंट नहीं करा, नीदर ऑन द डाउन साइड नॉर ऑन द अपसाइड। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सेटअप भी डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है कि यहां से एक बहुत अच्छा ट्रेड दे सकता है। ऑल्सो हम सारे ही सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिनमें हमें लगता है कि यहां से कुछ अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट से। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है, जो कि 5 साल की ट्रेंड लाइन है, जो कि हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। ऑल्सो वीकली चार्ट पे भी इसने एक प्रॉपर 40 आरएसआई को ब्रेक किया है, ट्रेंड लाइन के नीचे है। इसने उस वेज का भी ब्रेकडाउन दे दिया है एंड इस टाइम ये 40 आरएसआई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। हो सकता है ये 40 आरएसआई पे रेजिस्ट कर दे। अब हम देखेंगे डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। ऑल्सो यहाँ पे एक बड़ी वाली ट्रेंड लाइन है, वहां पे भी एक रेजिस्टेंस है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाए या एक हायर बॉटम बनाए एंड उसके बाद यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल एक बॉटम बनना हुआ फॉर द शॉर्ट टर्म, तो यहां पे पहले एक डबल बॉटम बनेगा, उसके बाद ही एक बॉटम कंफर्म होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहां पे 61% के आसपास आके हमें कोई भी बुलिश सिग्नल देता है, तो हम वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। वो एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, बिकॉज द लार्जर टर्म ट्रेंड इज बेयरिश। हम लोगों को आइडियली यहां से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, बट बिकॉज ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो हमें दोनों साइड के बारे में पहले से ही सोच के चलना चाहिए। तो अगर यहां पे मार्केट 61% के आसपास यानी 22,200 के आसपास, एग्जैक्ट लेवल 22,225 के आसपास अगर मार्केट आके सपोर्ट लेता है एंड यहां पे हमें एक बुलिश कैंडल बना के देता है, तो वहां पे हम एक बाई इनिशिएट कर सकते हैं। द टारगेट वुड बी प्रीवियस हाई। तो आपको आराम से 1:3 का ट्रेड यहां पे कैप्चर आप कर सकते हो, बट ओनली इफ यू गेट अ बुलिश कैंडल। हो सकता है मार्केट यहां से नीचे जाए एंड उसके बाद वो लो ब्रेक करता चला जाए एंड एक नया स्विंग लो बन जाए। सो यू विल हैव टू बी वेरी क्लियर कि मार्केट का जो ट्रेंड है दैट इज बेयरिश, एंड आप कॉन्ट्रा ट्रेड लोगे तो आपको बहुत सारी कंफर्मेशंस देखनी पड़ेंगी, देन ओनली यू हैव टू ट्रेड। अब हम जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट वहां पे थोड़ा साइडवेज एक्ट कर रहा है। वीकली पे भी वो आउटसाइड इनसाइड फॉर्म कर रहा है। ऑल्सो बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसने एक नया बॉटम नहीं बनाया है। ऑल्सो इसने 40 आरएसआई को भी रिस्पेक्ट किया है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि फिलहाल के लिए बैंकिंग सेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में हम लोग कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ सकते, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग। अब हम देखेंगे फिन निफ्टी का चार्ट। तो जैसा कि हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, फिन निफ्टी का जो चार्ट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पूरे मार्केट में, क्योंकि पहला पॉइंट उसने 5 साल की ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, 60 आरएसआई को रिस्पेक्ट किया है। दूसरा पॉइंट, वीकली पे भी अगर आप बहुत बड़ा पॉइंट देखोगे तो बैंक निफ्टी भी डबल बॉटम के आसपास है, बट जो फिन निफ्टी है उसने 61% को भी ब्रेक नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं 61% का क्या लॉजिक होता है। जब भी कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स नीचे से ऊपर जाता है एंड उसके बाद वो वापस 61% पे आके सपोर्ट लेता है एंड वापस ऊपर जाना स्टार्ट करता है, इसका मतलब यह है कि वो इंडेक्स या इंस्ट्रूमेंट इतना स्ट्रांग है कि वो 61% के नीचे डीप डाइव नहीं कर पाया, यानी कि वो वहां पे एक बहुत स्ट्रांग बाइंग प्रेशर है। इसलिए जो 61% होता है उसको गोल्डन रेशियो बोला जाता है, क्योंकि वहां पे एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती हैं। अगर किसी भी बाइंग स्टॉक में आपको घुसना है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू एंटर इन अ रिट्रेसमेंट। तो हम क्लियरली देख सकते हैं फिन निफ्टी 61% के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर आपको फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी स्टॉक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मिले, दैट विल बी द बेस्ट स्टॉक। टू बी ऑनेस्ट, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है आपको कभी भी लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बट अगर आपको दिखता है कि निफ्टी भी डबल बॉटम बना रहा है एंड उस पॉइंट पे आपको कोई स्टॉक लॉन्ग करना है, तो आपको सबसे पहले कहां जाना चाहिए? निफ्टी फाइनेंस में, क्योंकि आपने इतनी एनालिसिस ऑलरेडी देख ली है। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। अब हम देखेंगे मिड कैप का चार्ट। मिड कैप निफ्टी में भी आप क्लियरली देख सकते हो कि मंथली चार्ट थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट के साथ ही क्लोज हुआ है, 60 के नीचे आरएसआई क्लोज हुआ है। वीकली पे अगर आप देखोगे तो वो भी 40 के नीचे है। ऑल्सो यहां पे भी जो एक वेज बना था, उस वेज पे इनफैक्ट मार्केट रेजिस्ट कर रहा है। ऑल्सो मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस के पास भी मार्केट है। तो फिलहाल के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए।
नाउ विल सी स्मॉल कैप चार्ट एंड देन उसके बाद हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर के चार्ट्स को देखेंगे, जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो ये है निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट, जिसको हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें भी 60 आरएसआई ब्रेक हो गया है मंथली पे। ऑल्सो इसने मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया है। नाउ लेट्स गो टू वीकली। तो वीकली पे भी इसने 40 आरएसआई को ब्रेक कर दिया है। ऑल्सो वहां पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने का ट्राई कर रहा है, बट द मोमेंटम इज ऑन द बेरिश साइड, प्राइस एक्शन भी बेरिश साइड पे है। तो हम लोग कोई भी ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं लेंगे जब तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। डेली चार्ट पे भी हम देखेंगे तो मार्केट एक मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस के पास है। अगर आप एक पॉइंट नोटिस करना चाहोगे तो मैं आपको दिखाता हूं कि मूविंग एवरेज कितना पावरफुल होता है। मार्केट ने ऊपर से नीचे जाना स्टार्ट किया, ऊपर जाके मूविंग एवरेज पे रेजिस्ट किया एंड दोबारा फॉल आया, मार्केट दोबारा ऊपर गया। इसने इस बार मूविंग एवरेज को भी टच नहीं किया, इसका मतलब इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी। उसके बाद दोबारा मार्केट ने एक नया लो बनाया, उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर गया, इसने मूविंग एवरेज को रेजिस्ट किया एंड उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आया, उसके बाद दोबारा अब जाके मार्केट मूविंग एवरेज के पास आया है। तो हम लोगों के लिए मूविंग एवरेज भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। दिस इज सिंपल 20 मूविंग एवरेज दैट वी यूज। इट इज वेरी पावरफुल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर दैट यू कैन यूज। तो आप 20 मूविंग एवरेज को भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। यू विल हैव टू बैक टेस्ट, तभी आपको उस पर कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए अब हम देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के चार्ट को। वील स्टार्ट विद सिल्वर फर्स्ट। तो यह है सिल्वर का मंथली चार्ट, जिसको हम क्लियरली देख सकते हैं कि मंथली चार्ट अबव 60 है, विच इज वेरी बुलिश। तो वीकली चार्ट पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसने एक बार 60 आरएसआई को रेजिस्ट करने का ट्राई करा, बट नीचे से बाइंग इंटरेस्ट इतना ज्यादा था कि मार्केट उसको रेजिस्ट नहीं कर पाया एंड मार्केट ने दोबारा एक बाउंस बैक दिया है। तो मार्केट एक तरीके से थोड़ा इंडिसिसिव है एट दिस पॉइंट, बट द बायस इज ऑन द बुलिश साइड। बट इन माय ओपिनियन आई थिंक सिल्वर का जो ट्रेंड है दैट इज बुलिश, बिकॉज मंथली टुक सपोर्ट ऑन 60, विच मींस इट इज अ वेरी बिग थिंग। मंथली पे पीआरडी भी है। ऑल्सो सिल्वर ने यहां पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करी थी, जिसके बाद ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। इवेंचुअली इसको अपना टारगेट अचीव करना चाहिए, बिकॉज यूजुअली दैट इज व्हाट हैपेंस। तो आई थिंक 1 लाख का लेवल यहां से दूर नहीं है। मैं पिछले बहुत टाइम से बात कर रहा हूं, बट द होल पॉइंट इज मार्केट में यू नेवर नो, यू कांट टाइम द मार्केट, कब क्या होगा। हम लोग इसके बारे में ऑलमोस्ट 88,000 से बात कर रहे हैं एंड आज इसका प्राइस ऑलमोस्ट 97,000 है। तो आप देख सकते हो कि हाउ योर पेशेंस एंड योर कन्विक्शन प्लेज अ रोल इन ट्रेडिंग। चलिए अब हम देखते हैं गोल्ड का चार्ट। तो यह है गोल्ड का मंथली चार्ट। इस पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो लास्ट मंथ की कैंडल है दैट इज अ शूटिंग स्टार, ऑल्दो वो अभी तक एक्टिव नहीं हुई है, तो अभी फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम देखेंगे वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है विद हाई वॉल्यूम्स एंड उसका हाई अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है, विच मींस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट में यहां पे एक टॉप बन गया हो, बट दिस विल गेट कंफर्म्ड ओनली व्हेन द लो इज ब्रोकन। यानी कि जब मार्केट 84,000 का लो ब्रेक करेगा तभी कंफर्म होगा कि एक बार के लिए मार्केट ने एक टॉप बना दिया है। दिस डजंट मीन कि मार्केट यहां से नीचे ही जाएगा, हो सकता है कि मार्केट यहां पे थोड़ा कंसोलिडेट करे। अब हम जाएंगे डेली चार्ट पे ताकि हम सपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकें। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो मार्केट अगर यहां से फॉल करता है तो हम लोग यहां पे ऑलमोस्ट 81,000 के आसपास सपोर्ट्स ढूंढ सकते हैं। तो अगर मार्केट नीचे आता है तो वहां पे हम अपने शॉर्ट्स कवर कर सकते हैं। ऑल्सो अगर हमें वहां पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है या कोई भी सेटअप मिलता है अपना, तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग्स देयर। अगर मार्केट उस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं करता है देन देयर इज अ बिग ट्रेंड लाइन दैट इज कमिंग। तो अगर मार्केट ने 81,000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया तो उसके नीचे करीब 78,000 के आसपास भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसको ब्रेक करना बिल्कुल भी इजी नहीं होगा गोल्ड के लिए। दैट विल बी द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू एंटर गोल्ड, टू बाय गोल्ड। बाकी जब मार्केट नीचे आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि कहां पे क्या करना चाहिए। एनीवेज वी आर ट्रेडर्स, तो हम लोग बहुत जल्दी अपना व्यू चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट। फिलहाल के लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गोल्ड में यहां से थोड़ा करेक्शन आ जाए। सिल्वर का चार्ट इतना बेरिश नहीं है, बट गोल्ड में आई थिंक यहां से थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट्स में बताइए। ऑल्सो हमें यह भी बताइए कि आप कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि हम उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस बना सके। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब इट नाउ। थैंक यू।